नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप सभी का हमारे इस चैनल फैल्कन वेल्थ में स्वागत है। इस वीडियो में हम RWAP फैसिलिटी के थ्रू रिलायंस फर्स्ट कॉल मनी का पेमेंट कैसे करें ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको rights.kfintech.com/callmoney इस वेबसाइट पे जाना है। एक बार आप इस वेबसाइट पे चले गए तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन में यहाँ पर RWAP पे फर्स्ट कॉल ऑप्शन आपको दिखाई देगा। गो पे आप क्लिक करें। जैसे आप गो पे क्लिक करोगे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे टिक करना है, डिक्लेरेशंस टिक मार्क करना है। याद रहे, आप RWAP फैसिलिटी का उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट से पैसे नहीं भर सकते, और अगर आप NRI है तो NRE या FCNR अकाउंट से भी आप पैसे नहीं भर सकते। ये फैसिलिटी सिर्फ रेसिडेंट एलिजिबल शेयर होल्डर के लिए ही है। ठीक है, तो फटाफट अभी इसको आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे ही हम आगे जाते हैं, पहले हमें DPID एंटर करने के लिए बोलते हैं। यहाँ मैंने अपना एक DPID एंटर कर लिया है। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद वो मोबाइल नंबर पूछेगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमें एक OTP आएगा। OTP एंटर करने के बाद आप इस OTP को वैलिडेट कर लें। वैलिडेट करने के बाद आपको पैन नंबर पूछा जाएगा। तो अब मैंने अपना पैन नंबर एंटर कर लिया है और मैं प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ। डेटा वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट नंबर दिखाई देगा, आपका नाम दिखाई देगा, आपके पास कितने पार्टली पेड शेयर्स है वो दिखाई देंगे, और टोटल कितना पेमेंट करना है वो दिखाई देगा। पेमेंट करने से पहले आप यहाँ पे दो चीज़ें इवैल्यूएट कर सकते हैं। पहली चीज़ कि क्या आपको पार्शियल पेमेंट करना है, और दूसरी चीज़ क्या आपको कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज करने हैं। अगर आप पार्शियल पेमेंट पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हम फुल पेमेंट ही करने वाले हैं, तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको ऐड और चेंज बैंक डिटेल्स भी दिखाई देगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपका डीमैट से लिंक जो भी बैंक अकाउंट है वो दिखाई देता है, बट अगर आपके पास कोई और बैंक अकाउंट है और उससे आप पेमेंट करने वाले हो तो आप यहाँ पे ऐड चेंज बैंक डिटेल्स भी क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप ये चेंज बैंक डिटेल्स क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक टिक मार्क आएगा और नीचे कुछ और इंस्ट्रक्शंस आएंगी। सबसे पहले तो आपको कंफर्म करना होगा कि ये आप ही का बैंक अकाउंट है और किसी दूसरे व्यक्ति का बैंक अकाउंट नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे टिक मार्क करोगे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, जैसे कि आपको नेट बैंकिंग से पे करना है या UPI से पे करना है। अगर मैं नेट बैंकिंग यूज़ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे अपना नाम, बैंक का IFS कोड, कौन सी बैंक है ये, बैंक अकाउंट नंबर, मोड ऑफ होल्डिंग सिंगल है या जॉइंट है, और अगर जॉइंट है तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जॉइंट में मेरा नाम फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है। अगर मैं सेकंड या थर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कंपलसरीली एक कैंसिल चेक के कॉपी अटैच करनी पड़ेगी, और ये कैंसिल चेक का इमेज या कॉपी केवल PDF या फ़ोटो के रूप में ही होनी चाहिए और 5 MB से कम होनी चाहिए। याद रखिएगा, आपको आपके ही बैंक अकाउंट से ये पेमेंट करनी है, दूसरे किसी व्यक्ति से नहीं। फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अगर आप पार्शियल पेमेंट ऑप्ट करते हो तो आप चुन सकते हो कि आपको कितने पार्टली पेड शेयर्स का पेमेंट करना है। मान लीजिए आपके पास 100 पार्टली पेड शेयर्स है, बट आपको केवल 60 पार्टली पेड शेयर्स का ही पेमेंट करना है। तो जब आप पार्शियल पेमेंट पर क्लिक करोगे और यहाँ पे प्रोसीड टू पार्शियल पेमेंट क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अपना नंबर ऑफ़ शेयर्स डाल सकते हो। जैसे मेरे पास अगर 2 ही है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ 1, और यहाँ पे मेरे ऑटोमेटिकली अमाउंट चेंज हो जाएगा। मैं फ़िलहाल इस पार्शियल पेमेंट को डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि मुझे पूरा पेमेंट करना है। तो मैं दोबारा क्लिक किया मैंने और यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ से अब पार्शियल पेमेंट का डिटेल्स हट गया। अब हम पेमेंट के बारे में बात करते हैं। पेमेंट के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक पे यूजिंग नेट बैंकिंग और दूसरा पे यूजिंग UPI। अगर आप UPI यूज़ करते हो
तो आपको 3 स्टेप प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहले आपको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस एंटर करना होगा। उसके बाद आपको आपके मोबाइल के यूपीआई ऐप में एक नोटिफिकेशन मिलेगा। उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पेमेंट अप्रूव कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नेट बैंकिंग यूज़ करके इस कॉल मनी का पेमेंट करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा पे यूजिंग नेट बैंकिंग। तो यहाँ पे मुझे अपना बैंक का नाम पता चल गया, बैंक अकाउंट नंबर पता चल गया, पेमेंट मोड नेट बैंकिंग है, मेरे पास 2 शेयर है और इसका पेमेंट है 628 रुपया 50 पैसा। तो अब मैं प्रोसीड टू पेमेंट करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक करूँगा, वेबसाइट ने मुझे मेरे आईसीआईसीआई बैंक के नेट बैंकिंग गेटवे पर रूट कर दिया। अब मैं यूज़र आईडी डालूँगा। यहाँ पे मैं रिमार्क्स इंसर्ट कर सकता हूँ और पे। ठीक है, मुझे ये आ गया, पेमेंट इज़ सक्सेसफुल। पेमेंट करने के बाद मुझे बैंक ने वापस आरवैप प्लेटफॉर्म पे रीरूट कर लिया और यहाँ पे मुझे सक्सेस का मैसेज आ गया, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आ गया, एप्लीकेशन नंबर आ गया, डेट एंड टाइम, पेमेंट मोड, मेरा मोबाइल नंबर और कितना पेमेंट किया है। तो इस तरह से हम आरवैप प्लेटफॉर्म पे नेट बैंकिंग के थ्रू रिलायंस के फर्स्ट कॉल मनी की पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट कर लिया है मैंने, पर मुझे फिर भी चेक करना है कि इस पेमेंट का स्टेटस क्या है। तो इसी वेबसाइट rights.kfintech.com/callmoney, इस पे मेरे पास एक आरवैप पेमेंट स्टेटस का टैब है। तो यहाँ पे मैं जस्ट गो पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं अपना डीपी आईडी एंटर करूँगा। डीमैट आईडी एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करो। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा, तो आगे मैं प्रोसीड करता हूँ। ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करने के बाद मुझे वैलिडेट करना है ओटीपी। और जैसे ही मैंने वैलिडेट कर लिया, मुझे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आरवैप पेमेंट ट्रांजैक्शन स्टेटस शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन। मुझे यहाँ पे मेरा डीमैट अकाउंट नंबर दिखाई देगा, नोटिस नंबर, मेरा नाम, मेरे पास कितने पार्टली पेड अप शेयर्स थे, टोटल कितना पैसा देना है, और इसके नीचे यहाँ पे सक्सेस ट्रांजैक्शन का स्टेटस आ जाएगा। मैंने किस तरह से पे किया है, तो नेट बैंकिंग के थ्रू कितना अमाउंट पे किया है, 628 रुपये 50 पैसा, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, टाइम और स्टेटस, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई कर सकता हूँ कि मैंने कितना पे किया है और टोटल मेरे पास कितने कॉल मनी का नोटिस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।